बीजेपी 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 सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, दिल्ली बेजरों का सत्यानाश। जनता पार्टी की इकाई की पूरी टीम और 25 नाकाबिल विधायक और वो नालायक हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पीएमओ मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की इकाई की पूरी टीम और 25 नाकाबिल विधायक और वो नालायक हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पीएमओ मंत्री। हमारे एलजी सिन्हा साहब धोती बांधकर उस राज भवन के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि डेली बेजर क्या खाने वाले। एलजी सिन्हा साहब धोती बांधकर उस राज भवन के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि डेली बेजर क्या खाने वाला है। आप लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, दिल्ली बेजरों का सत्यानाश। बीजेपी 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 नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन डेली वेजर्स का पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर के ये दृश्य शायद पहले कभी इस तरह का प्रदर्शन आपने देखा होगा। आप देखिए, गिनना काउंट करना मुश्किल हो रहा है। ये है ताकत डेली वेजर्स की। ये 61,000 परिवारों का आज गुस्सा फूटा है, उनकी मजबूरी फूटी है। आज वो सड़कों पर उतरे हैं। पीएचई चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर के प्रदर्शन बंद करो, बंद करो। लगातार शोषण होता आ रहा है डेली वेजर्स का। ना जाने कितने सालों से इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, पर इन लोगों की परेशानी को हल करने का किसी में साहस नहीं है। हाथों में तिरंगे लिए, हाथों में तिरंगे हैं, देश का झंडा लेकर। बीजेपी 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 निकला बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। क्या कहेंगे सर, आज एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, शायद काउंट भी नहीं किया जा रहा कितनी तादाद में है, क्या लगता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, दिल्ली बेजरों का सत्यानाश। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की इकाई की पूरी टीम और 25 नाकाबिल विधायक और वो नालायक हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पीएमओ मंत्री। ये डेली बेजरों की हालत देखिए। यही लोग झूठ बोलते थे 2014 में, यही लोग 2019 में झूठ बोलते थे, यही लोग बार बार घरों में बैठकर कह रहे हैं कि पाप की घंटी है, यही लोग कह रहे हैं कि हमने 9,000 दिया है। आप लोगों ने कहाँ से दिया? आप लोगों ने कोई फैक्ट्री तैयार की है जो आप पैसा छाप रहे हैं? ये डेली बेजरों का पैसा, आप लोगों को हिम्मत होनी चाहिए डेली बेजरों का साफ करने की। अरविंद रैना साहब कौन से बिल में बैठे हैं? उन्हें बाहर आना चाहिए और डेली बेजरों का सामना करना चाहिए। हमारे एलजी सिन्हा साहब धोती बांधकर उस राज भवन के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि डेली बेजर क्या खाने वाला है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, आप लोग जम्मू कश्मीर से 370 को वापस ले गए। आप लोगों को जम्मू कश्मीर का पुरुष दिखाई नहीं दिया, जम्मू कश्मीर के बच्चे दिखाई नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब से, आप लोगों ने कहा कि हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता के पाले हुए काले कुलूटे जो जम्मू में बिठाए हैं वो कहते हैं कि इनको मिनिमम वेज एक्ट दे दिया है। अब आप मुनीश भट्ट साहब को देखिए, ये हमारे मुनीश भट्ट साहब का कार्यालय है। कभी बड़ी कुर्सी के साथ बड़े प्रेम से जाते थे काला चश्मा लगाकर, आज कहाँ पर है? एक एक अफसर की खटिया खड़ी करेगा डेली वेजर। जम्मू कश्मीर की भाजपा सोच रही है कि हमने इलेक्शन जीतना है, हमारे लोग जो सब हमारे साथ, हमारे भाई हैं जहाँ जाते। झूठ पे झूठ मत बोलो और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कान खोलकर सुनना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट संदेश है। डॉक्टर साहब, आप लोगों को हमने 2 बार विधायक बनाया, आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब बने, डोडा, उधमपुरम, कठुआ, रियासी सीट से लोगों ने आपको जन्म दिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज अगर कश्मीर का कश्मीरी लड़ रहा है, कश्मीर का लीडर कश्मीर के लिए लड़ रहा है, जम्मू के लीडरानों को शर्म आनी चाहिए जो घरों में बैठे हैं।
हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। विकास किसका हुआ सर? विकास किसका हुआ? कहा गया था साथ दो, आपने साथ दिया, पर विकास किसका हुआ ये पूछना चाहिए। भाजपा का तय, भाजपा हर घर में तिरंगा होना चाहिए। अब नया शेड्यूल आया है भाजपा का, 30-30 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं देश भर। हेडक्वार्टर में काउंटर भी लगा दिए, 30 रुपए का तिरंगा बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भगत। अंध भक्तों से हमारा आग्रह है कि डेली वेजरों के साथ जो आप एक भ्रष्टाचारी रवैया अपना कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि 23 जुलाई को हमारे परमार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब रियासी का दौरा करने गए थे और रियासी की टीम ने उनको बैक डोर दरवाजे से बाहर किया। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से अगर डेली वेजरों को बाहर निकाला, बड़े शर्म की बात है जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन के लिए, जो कहते थे कि डेली वेजर बैकडोर एंट्री में लगा है। हम कह रहे हैं कि हम सड़कों में खड़े हैं, आप सीधे हाथों में आइए। लोग निहत्थे खाली हाथों से लोग जहां पर खड़े हैं, आप बात कीजिए। आपको हमने राजभवन में ढूंढने जाना है, आपको हमने आपके घर में गांधीनगर में ढूंढने जाना है। जो चोर चक्के जो जितने लोग हमने जिताए हैं ना, हम लोगों ने जिताए हैं, इन लोगों को नस्तानूत करेगा डेली वेजर साथी। डेली वेजर पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि कहा यही किया था, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार केंद्र में आई थी, सबसे पहले डेली वेजर्स का मुद्दा हल करेंगे। और जब भी हम उनसे सवाल जवाब मांगते हैं उनसे, वो कहते हैं 9,000 रुपया कर दिया है, अपने MP MLA की तो डबल तनख्वाह कर दी है। तो हम कहते हैं उनको बोलिए ना 9,000 में अपने घर चला के बताइए एक MP MLA, तो हम डेली वेजर्स की आवाज़ नहीं उठाएंगे। रश्मि जी, हर कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से आपने इस हमारे प्रदर्शन के बावजूद भी अगर आप कहीं भी किसी से जब भी बात करने गए, किसी का इंटरव्यू किया, आपने हर बार डेली वेजर का जरूर शिष्टाचार बात रखी कि डेली वेजरों का क्या हो रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद। और पूरी जम्मू टीम जिस तरीके से हर एक नेता को पूछ रही है, हर एक नेता को कोसने में लगी है, बताओ डेली वेजर के क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि जो MLAs हैं, MLAs NC के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, PD के भी हैं। ये दिन में जो फव्वारे उड़ाते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया। ये रात को एक घर में सोते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं। इन लोगों को हमारे पास सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हमारे सभी साथी जहाँ पर इकट्ठे हैं। किसी ने कहा है पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई देश के प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में सीधी बात नहीं करती है, हम कह रहे हैं अगर देश के प्रधानमंत्री जी श्रीलंका को 200 करोड़ रुपए का साधन दे सकते हैं, अफगानिस्तान को मदद कर रहे हैं, भूटान को मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश को मदद कर रहे हैं, अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भारत के हमारा बहुत सहारा है। पर जो डेली वेजर की 30-30 महीने की तनख्वाह है, उनके लिए पैसे नहीं है क्या? इन लोगों ने कहा था कि 3 टायर सिस्टम जब जम्मू कश्मीर में आएगा उसके बाद हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। सिन्हा साहब कह रहे हैं बाहर देश को दे रही है मदद, पर अपने डेली वेजर्स की 30-30 महीने की तनख्वाह इनके पास नहीं हो रही। इनका एक ही पैशन है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को किस तरीके से नस्तानूत करके बाहर करना है, पुलिस बल को लगाना है, CRPF को लगाना है। इन लोगों को लक्ष्य के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, वो अभी समय नहीं है ना, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन भाजपा कहती है ना, क्योंकि डेली वेजर का पहले भी समर्थन मिला, इस बार भी कहती है वो हमारे भाई हैं, फिर भी हमें साथ देंगे। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब 370 और 35 हटाया गया, जम्मू कश्मीर के खास करके जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। आपने देखा कि 2019 के बाद आप मुझे बताइए कि जम्मू के संगठनात्मक लोगों को कभी LG प्रशासन में बुलाया? कभी नहीं बुलाया। कभी शिष्टाचार के लिए जम्मू के लोग जो हमारे जम्मू के हमारे नेता हैं, किसी भी संगठन से हैं, क्या उनके साथ उन लोगों ने वार्तालाप किया? नहीं। LG साहब जम्मू सूबा के अंदर बाहर से, गुजरात से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से जम्मू में सेटलमेंट कर रहे हैं। जम्मू के लोगों का शोषण हो रहा है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर में दोबारा भाजपा आई, जम्मू कश्मीर के लोग कटोरा लेकर सड़कों पर बैठेंगे अगले 10 वर्षों के बाद। आज डेली वेजर के लिए हमारी एक ही बात है, इस महारैली में जहां पर आए हुए हमारे सभी मीडिया के बंधु हर तरीके से इसको कवरेज करें। और मेरी LG सिन्हा साहब से मांग है कि अगर आपने आज भी डिले किया, अगर आज भी आपका प्रशासन इस पर नाकाम रहा, तो आपकी कुर्सी खड़क जाएगी। जो हमारा आपके साथ वायदा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी साथ तो दिया जनता ने, ना ही विकास दिखा, विश्वास तो वैसे ही टूट गया। और साफ तौर पर डेली वेजर का आह्वान है कि आने वाले समय में अगर
भाजपा फिर से आई तो जम्मू की जनता को हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा ने जो वायदे किए थे वो वायदे कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकारा साबित हुए। आपको पूरे दृश्य बताएं, 61,000 परिवार आज सड़कों पर है, किस लिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए। अपने MP MLA की डबल तनख्वाह कर दी, वो एसी रूम में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते हैं। ये वही जनता है जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया। आज वही जनता धूप में बारिश में बाहर है, इसका जवाब कौन देगा जनाब? आने वाले वक्त में यही 61,000 डेली वेजर और इनका परिवार आपको आपकी असली जगह दिखाएगा। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।